प्रणाम स्टूडेंट, क्लास 9th वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर्स की पावर क्या होती है देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर्स के बारे में बिल्कुल क्लियरली कुछ नहीं बताया हुआ है, बट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स। लेकिन क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइडिंग रेंजेस पावर, और उसके जो अधिकार होते हैं वो भी काफ़ी व्यापक होते हैं, वाइड होते हैं। ही चेयर्ड कैबिनेट मीटिंग्स, वो क्या क्या करते हैं ये उसके काम में है कि वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स करता है। कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। हिज डिसीजन इज़ फाइनल इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन द डिपार्टमेंट, और जो उसके अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है अगर वो लोग असहमत होते हैं तो फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। एंड 4(1) ही एक्सरसाइज सेवरल सुपरविजन एंड डिफरेंट मिनिस्टर, और ये डिफरेंट मिनिस्टर्स को क्या करता है, उनका सुपरविजन करता है, उनके काम को देखता है। जनरली ऑल द मिनिस्टर वर्क अंडर हीज लीडरशिप, और सारे मिनिस्टर्स की लीडरशिप में काम करते हैं। 5th वर्क है प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स के वर्क को वितरित या रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। ही आल्सो टेक पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, उसके पास पावर होती है, वह मिनिस्टर्स को हटा भी सकता है, डिसमिस कर सकता है। 7th वन, द प्राइम मिनिस्टर क्वाइट्स द इंटायर मिनिस्ट्री क्वाइट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देता है तो सारे जो मिनिस्टर होते हैं, जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टीज़ के, उनको भी अपनी पोस्ट से, अपनी मिनिस्ट्री से क्या है, रिज़ाइन देना पड़ता है। दस इफ़ ए कैबिनेट is the most powerful institution in the India, with the cabinet is the prime minister। तो यहाँ पे ये बता रहा है इफ़ द कैबिनेट इज़ मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, अगर कैबिनेट भारत में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, उसी कैबिनेट में ही क्या है, जो है सबसे लोकप्रिय है, सबसे फेमस है, सबसे प्रभावशाली है, वो है प्राइम मिनिस्टर। हु इज़ मोस्ट पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच रिसेंट डिकेड्स इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन इन द प्राइम मिनिस्ट्रल फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। तो इट मीन्स जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो पावर्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो बहुत इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टीज़ है केम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है कैबिनेट को और पार्लियामेंट थ्रू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट है वो कैबिनेट या पार्लियामेंट पार्टी प्लस कैबिनेट को कंट्रोल करने का अधिकार रखता है। इनकी पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है कैबिनेट्स को, और कैबिनेट्स से कंट्रोल होती है पार्टी, वो है मेन फैक्टर पार्लियामेंट। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट, और आजकल जो मीडिया है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वो क्या करता है, अब एक नया ट्रेंड चल गया है, वो जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच अलग अलग जो फेमस टॉप लीडर्स की पार्टी है, जैसे 2014 में बीजेपी, कांग्रेस और मायावती की जो इलेक्शन चल रहा था, टॉप लीडर्स की पार्टी है, उनके बीच एक कॉम्पिटिशन्स दिखा रहा होता है, जिससे क्या है उनकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ फेमस होने लग जाती हैं। इंडियाज़ टू वी हैव सीन टेंडेंसी टूवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादा शक्तियाँ रही है, केंद्रित रही है, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रही हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के। एक्सरसाइज इनॉमरस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल, क्योंकि उनके पास क्या था, लोगों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लोग उनसे अट्रैक्टेड होती, उनके विचारों से, उनके थॉट से अट्रैक्ट होती थी। सेम ऐसा ही उनकी डॉटर इंदिरा गांधी इज़ अ वेरी पावरफुल लीडर थी कंपेयर टू द कलीग्स इन द कैबिनेट में जो उनके सहयोगी थे उनमें इंदिरा गांधी सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर रही अपने टाइम में। ऑफ कोर्स द एक्सटेंड ऑफ पावर वाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग देयर पोजीशन। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की जो पावर है वो डिपेंड करती है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, वह किस स्तर का है, उसकी स्थिति उस पर ही डिपेंड करती है। उसकी पोजीशन प्लस उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव कर जाती है। अगर पर्सनालिटी अच्छी है और इन्फ्लुएंस भी अच्छा है तो डेफिनेटली उसकी पावर्स भी ज़्यादा होंगी।
हाउ इन रिसेंट ईयर द राइज ऑफ द कोलिशन पार्टी हैज़ इम्पोज इन सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या कर दिया है, अब करंट टाइम में बहुत कम एक ऐसी सिंगल पार्टी होती है जिसे मेजॉरिटी में क्या मिल सके, वोट मिल सके। ज़्यादातर आजकल जो कोलिशन पार्टी में बनती हैं, कोलिशंस में जो कॉन्ट्रास्ट कर दिया है, एक तरह से व्यवधान उत्पन्न कर दिया है या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है, जिसने प्राइम मिनिस्टर्स की पावर को लिमिट कर दिया है। द प्राइम मिनिस्टर और द कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन ही लाइक्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स क्या होता है, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है उसमें वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि जिन पार्टी के साथ उन्होंने कोलिएट किया रखा है, सहयोग लिया रहता है, उस पार्टी के भी मिनिस्टर्स के व्यू जानने ज़रूर होती है। ही हैज़ द अकोमोडेट्स डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शन ऑफ हिज पार्टी एज वेल एज द अमोंग अलायंस पार्टी। उसे अपनी पार्टी के अलावा अपने पार्टी के डिफरेंट ग्रुप्स और दूसरी जो पार्टी अलायंस पार्टी है उन सभी के बारे में सोचना पड़ता है। ही आल्सो द हीड टू द व्यूज़ ऑफ द पोजीशन ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज़। और जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके भी व्यू को जानना पड़ता है, उनकी स्थिति को जानना पड़ता है। एंड हु सपोर्ट द सर्वाइवल फॉर द डिपेंड्स, क्योंकि उनके सहयोग से ही क्या होता है, वो उनकी पार्टी मेजॉरिटी में आती है और वो एक गवर्नमेंट बना पाती हैं। अगर वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट तरीके से प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेंगे तो वो उसमें अपनी मेजॉरिटी को उससे वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है प्रेसिडेंट की जो पावर है उसके बारे में कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है। तो वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्र का हेड होता है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ए नॉमिनल पावर। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें हेड ऑफ स्टेट कौन है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट है, और उसके पास क्या होती है, नॉमिनल पावर्स होती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक ए, मतलब कि नाम, नॉमिनल पावर का मतलब होता है नाम मात्र का। ठीक है, जो रियल पावर होती है वो नहीं है उसके पास, लेकिन वो उस तरह है जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन टू अ लार्ज एक्सटेंड सेरेमनीज़। लेकिन जो भी काम करे जाते हैं या अलंकृत किए जाते हैं, जैसे ब्रिटेन की महारानी के नाम से जारी किया जाता है कोई भी ऑर्डर, सेम ऐसे ही भारत में भी कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, सुपरवाइज करता है डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को कंट्री के अंदर, और टू ऑपरेट हारमनी एंड अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट। और देश के अंदर सहयोग और जो भी ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य जो डिसाइड करते हैं उनको प्राप्त करने में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की हेल्प करता है। प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किया था पीपल्स के द्वारा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज आर इलेक्टेड ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हर। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट का चुनाव एमपीज प्लस एमएलएज मिलकर करते हैं। द कैंडिडेट स्टैंडिंग ए प्रेसिडेंट पोस्ट हर गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विन द इलेक्शन। और कई बार क्या होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसी में से मेजॉरिटी वाली पार्टी अपनी ही पार्टी में से एक को प्रेसिडेंट बना देती है, राष्ट्रपति बना देती है। जैसे अभी करंट में अगर हम बात करते हैं बीजेपी पार्टी की, तो उन्होंने एम वेंकैया नायडू को अपना वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है। लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला है। ठीक है, तो दिस इंश्योर दैट प्रेसिडेंट कैन बी टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो पूरे क्या है, रिप्रेजेंट करता है पूरे राष्ट्र को, इंटायर को रिप्रेजेंट करता है, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करता है एट द सेम टाइम, क्योंकि उसको एमपीज़ और एमएलए सेलेक्ट करते हैं। एट द टाइम प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से दावा कर सकता है कि उस लोगों के बहुमत से उसका चुनाव लिया हुआ है, प्रधान राष्ट्रपति का नहीं कर सकता क्लेम कि उसे लोगों ने चुना है, क्योंकि उसे तो चुने हुए लोगों के द्वारा चुना जाता है। इट मीन्स एमपीज़ और एमएलए जिन्हें लोगों ने पहले चुन लिया है उनमें से वो लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, द इन शॉर्ट दे शी में बी रिमोन ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और वह केवल क्या होता है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट केवल एक कार्यपालिका की भूमिका निभाने वाला होता है। दिस इज ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर के बारे में ट्रू कह रहा है। इट इज़ द कैजुअल रीड कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। यू थिंक देर इज़ नथिंग शी कैन डू, तो मतलब ऐसा है कि वह कुछ नहीं कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा भी है भारत के संविधान में कि सारे जो वो क्या क्या कर सकता है, ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस ऑफ नेम ऑफ सरकार की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। जो भी लॉ, मेजर पॉलिसीज़, डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट का कुछ भी जो डिसीजन इशू किया जाता है वो देश के राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किया जाता है। जैसे पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स, जितने भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स की जाती है वो सब प्रधानमंत्री के नाम से की जाती है।
यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, द इलेक्शन कमीशन, एम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्री, ये सारे किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से इलेक्टेड किए जाते हैं। द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो या एग्रीमेंट, वो सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, वो सब प्रेसिडेंट के नाम से की जाती है। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स इंडिया, और जो प्रेसिडेंट है वो देश का क्या है? जितनी भी डिफेंस फोर्स है, चाहे उसमें नेवी हो और मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, वो सभी का डिफेंस फोर्स का क्या उसे कमांडर माना गया है, रक्षा बलों का हेड माना गया है। इसके अलावा कहते हैं कि ये भी है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ, प्रेसिडेंट जो कोई भी कार्य करता है वो किसकी एडवाइस पर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल मिनिस्टर टू कंसिडर इट एडवाइस, प्रेसिडेंट कई बार जो मंत्री परिषद होते हैं उनसे किसी भी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए कह सकता है, बट एट द सेम टाइम गिवन अगेन एंड शी बाउंडेड टू एक्ट अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें जो एडवाइस को दोबारा रिकंसिडर करने के लिए उन्हें दे देता है और वो कंसिडर कर देते हैं या नहीं करते, फिर भी उसकी सलाह को प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है। सिमिलरली ए बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट, जैसे एक बिल पार्लियामेंट में पास हो गया है और एक लॉ बन गया, आफ्टर द प्रेसिडेंट गिवन एसेंस टू, और तो उसे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेज दिया जाता है। इफ़ प्रेसिडेंट चाहता है तो उसमें देरी कर सकता है, लेकिन एक समय के बाद उस बिल को वापस भी भेज सकता है, लेकिन उसे दोबारा रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, लेकिन उसे दोबारा वो बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद दोबारा उस पर साइन करने ही होते हैं, वह उससे मना नहीं कर सकता। यू हैव वंडर तो कि यहाँ पे है क्वेश्चन है कि वाकई में अगर जो राष्ट्रपति है वो आखिर है क्या? देयर इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी कुड डू हियर ऑन, वह अपने आप क्या कर सकता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ये है उसका मेन वर्क। बाकी देश के अंदर कुछ भी हो, जो भी काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम के बिहाफ पे किया जाता है। ओनली ए पार्टी और कोलिशन पार्टी सिक्योर ए क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस, द प्रेसिडेंट हैज़ द अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन एंड एंजॉय द मेजॉरिटी पार्टी सपोर्ट इन लोकसभा। प्रेसिडेंट क्या करता है? जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट होती है उन लोगों का चुनाव करता है, उसमें से मिनिस्टर्स को इलेक्ट करता है, उसमें से प्रधानमंत्री को इलेक्ट करता है। आगे व्हेन नो पार्टी ऑफ कोलिशन गेट मेजॉरिटी इन द, अगर कोई पार्टी हो जिसे या फिर कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट हो जिसे कोलिशन पार्टी हो, उसे पूरी तरह से बहुमत ना भी मिले, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रेशन, और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उनको उन पार्टीज़ को काम को रोक भी सकता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर हु हैन और ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जिस पार्टी में से मेजॉरिटी में है, बहुमत ज़्यादा लगते हैं कि हाँ भाई ये अपने पार्टी बना सकते हैं लोकसभा में, उसमें से लीडर्स को इलेक्ट कर सकता है। इन सच के ऐसे केस में प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा विथ इन स्पेशल टाइम, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप लोकसभा में एक स्पेसिफिक टाइम तक अपनी मेजॉरिटी पेश कर सकते हो। यहाँ पे है प्रेसिडेंटल सिस्टम है वर्ल्ड में, जो प्रेसिडेंट इन द बोथ हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड के बारे में बताया है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जबकि हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। एमपीज और एमपीज इलेक्टेड है। द मेकिंग स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर कॉल कांग्रेस इन यूएसए। वहाँ पे कानून जो बनाया जाता है उसे वो डायरेक्ट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ बनाते और इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। बट प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ, लेकिन हमारा जो देश में यहाँ पर यूएस के अंदर जो भी प्रेसिडेंट है उसे लॉ बनाने की वीटो पावर है, कानून अपने आप बना सकता है। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता। मेंबर ऑफ कांग्रेस और नाइदर ही द आंसर है, और वह किसी के प्रति आंसरेबल नहीं होता, जवाबदेह नहीं होता। ही इज़ ए फिक्स टेन्योर टू 4 ईयर्स, उसका कार्यकाल 4 साल का होता है। इवन इस पार्टी डज हैड मेजॉरिटी इन द कांग्रेस, जब उसकी पार्टी क्या हो, मेजॉरिटी में हो। ठीक है, यहाँ पर ये बताया हुआ इन कंट्रीज अवर दैट द फॉलो द ब्रिटिश मॉडल द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ब्रिटेन मॉडल से हमने लिया गया है, जो क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।